सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। प्रियो, परमेश्वर के वचन के न सुनने से आज मनुष्य दुख में, परेशानी में पड़ा हुआ है। परमेश्वर के क्रोध से लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से दूर करता है, और उस वचन को जो हृदय में बसाएगा, जो उस पर चलेगा, उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। इसलिए आइए रोमियो 2 अध्याय उसका 8 पद में पढ़ेंगे। लिखा है कि परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषा के बस में है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर प्रेमी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला, क्रोध करने वाले और क्षमा के खानी और दया का वो धनी है। प्रियो, जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे उस पाप का दंड भी मिलना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर उठा लिया और पूरे संसार को परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिया। प्रिय साथियों, यहाँ पर बड़े भेद की बात यह है कि वे ही लोग परमेश्वर के क्रोध से बच पाएंगे जो उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने सारे संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर और उन्हें दंड से बचा लिया है, मुक्त किया है, और उसने अपना मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण कर लिया है, उस पर विश्वास रख लिया है। तो बाइबल उनके लिए प्रियो लिखा है यूहन्ना 5:24 में कि जो मेरा वचन सुनकर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से वो पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के उस प्रकोप का मतलब होता है प्रियो कि परमेश्वर की ओर से नरक का भयंकर दंड पाना। और वे कौन लोग हैं जो दंड पाएंगे? जो पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उसके इकलौते बेटे पर विश्वास नहीं रखते हैं कि वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है, और जो हमें पापों से बचाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान होकर के और मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा। ऐसे सुसमाचार को न मानने वाले वो दंडित होंगे, क्योंकि प्रियो, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तिमुथियुस 1:8 और 9 पद में लिखा है कि और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह दंड दे। ऐसे लोग उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति तथा उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर के और अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर चाहता है और उसकी आशा भी है कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करके उद्धार पाए और कोई भी नाश न हो, और जो ऐसा नहीं करता वह दंड पाएगा। क्योंकि प्रिय वचन कहता है, तो हमें ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे हम बच सकेंगे? क्योंकि उनके लिए यही बड़ा प्रश्न है कि यदि हम
उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के प्रकोप के अंतर्गत रहते हैं। और इफिसियों 5:6 में लिखा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। प्रिय साथियों, आज इस संसार के कई तरीकों से हमारे मन परिवर्तन के लिए परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर के सुसमाचार मीटिंग में जाने के द्वारा, चर्च में जाकर भी हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। क्योंकि प्रियो, शैतान की अधीनता से छूटना मनुष्य नहीं चाह रहा है। और ऐसों के लिए बाइबल बताते हैं रोमियो 2:5 में, परंतु अपने हठीले अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। इसलिए प्रियो, शैतान ने मनुष्य के हृदय को फिरौन राजा की तरह मनुष्य मन कठोर कर लिया है और उनकी आँखों को वो अंधा करके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति न चमके। और शैतान की प्रियो इच्छा पूरी करने वाले ही दंड पाएंगे। नरक ही गंधक की आग की झील है, जिसका धुआं अनंत काल के लिए बुझेगा नहीं, वह जलता ही रहेगा और उसमें जाने वालों का तड़पना, बेचैनी कभी नहीं बुझेगी। और प्रियो, आज ही प्रभु को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के उस क्रोध से बचें। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।